खून खून, बीनू काका ने खून कर दिया, जीजू को मार डाला, खून खून। रेशम, जीजू को मार दिया। क्या वो शोर क्यों मचा रहे हो? तीनू काका ने खून कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता, बाबा ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इनके हाथ में ये चाकू रहा और लाश वो रही। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे खून हो गया एक। लीजिए एड्रेस लिखिए। केस क्लियर है, खून इसी चाकू से हुआ है। नहीं, जो तुम्हारे हाथ में है। नहीं साहब, साहब मैंने खून नहीं किया, मैंने खून नहीं किया साहब। झूठ मत बोलो दीनू काका, ये खून से सना चाकू साफ दर्शा रहा है कि खून आपने ही किया है। और इंस्पेक्टर साहब, जब मैं इस दरवाजे से अंदर आया तो ये खून से सना चाकू काका के हाथ में था। और जीजू हवलदार, एम्बुलेंस को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो, ठीक है? और चाकू को और दीनू काका को दोनों कस्टडी में ले लो। हेलो एम्बुलेंस, आपको मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप जल्दी आइए। नहीं, मेरे बाबा किसी का खून नहीं कर सकते, वो निर्दोष हैं। निर्दोष नहीं, कातिल है तुम्हारा बाप। क्या मिला मेरे पति का खून करके? देखो, आप सब लोग अपने आप को संभालिए। कातिल जो भी है जल्द पकड़ा जाएगा। बाबा, बाबा। देखो, अभी तक ना ही तो हमने कोई सख्ती और ना ही तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की है। तुम्हारी उम्र को देखते हुए ये अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन सच्चाई तो तुम्हें बतानी ही पड़ेगी। सच्चाई का सच जानकर आपके होश उड़ जाएंगे साहब। देखो, पुलिस के ट्रेनिंग के दौरान हमें ये सिखाया जाता है कि जो भी काम करो अपने पूरे होशो हवास में करो। तुम हमारे होश की चिंता मत करो। ये पुलिस की जो वर्दी है ना, ये जोश के साथ साथ होश में रहना भी सिखा देती है। तुम सिर्फ सच बताओ। कैसे एक बाप अपनी बेटी की काली करतूतों को बर्दाश्त कर सकता है साहब? क्या कहना चाहते हो, साफ साफ बताओ। कहना तो नहीं चाहता था, मगर अब कहूंगा। मुझ पर इल्जाम लगाया गया है, मैं खूनी नहीं हूं। मैं बताता हूं पूरी कहानी क्या है। सुषमा कहाँ है? मैडम आई नहीं अभी तक। इसका डेली का है, सहेलियां, किट्टी पार्टी, शॉपिंग, मेरी कोई परवाह ही नहीं है। तुम ना होती तो मेरा क्या होता? ठीक है, आप चलिए पहले खाना खा लीजिए। खाना नहीं, तुम्हें खाना रहा। अरे अभी नहीं, अभी मेम साहब कभी भी आ सकती है। रात को आती हूँ जब सब सो जाएंगे। ठीक है, मैं सो जाऊँ तो मुझे उठा देना। ठीक है, पहले आप खाना खा लीजिए। राधा, बहुत मन कर रहा है, प्लीज समझा करो। अगर रिश्तों को लंबा चलाना होता है ना, तो उसमें थोड़ी सावधानी रखनी होती है। रात को आती हूँ जब सब सो जाएंगे, सब नींद में होंगे और हम दोनों एक दूसरे की बाहों में। बस इसी बातों का तुम्हारा दीवाना।
ठीक है, अभी चलिए खाना खा लीजिए, रात को आती हूँ। आ गई तुम? हाँ, आपके बिना मुझे नींद कहाँ आती है। और मैं सोने दूंगा भी नहीं। ठीक है, कौन सा पहली बार हुआ है। ऐसा कब तक चलेगा? हमेशा, हमेशा तक। मैडम आपके साथ क्यों नहीं सोती हैं? ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। तुम भी तो अपने पति को छोड़ के आई हो। तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। तो आओ फिर एक बार और प्यार हो जाए। चलो जी, कहिए। तुम राधा हो ना? हाँ, क्यों? और आप कौन है? ये जानना जरूरी नहीं है मैं कौन हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो ना ये सही नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं और आप हैं कौन? मैं सुषमा की फ्रेंड हूँ, श्वेता। वो सुषमा जो तुम्हारी मालकिन है, जिसके पति को तुमने अपने प्यार में उलझा के रखा है। ये भाषण आप ना योगेश को जाकर दीजिए। और ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और हाँ, मैंने योगेश को कोई फंसा के नहीं रखा। प्यार करती हूँ मैं उससे। प्यार? तुम्हें पता भी है प्यार होता क्या है? प्यार की बातें वो लड़की मेरे सामने कर रही है जो खुद शादीशुदा है। अपने पति को धोखा देकर किसी और के पति के साथ खुद रंगरलियां बना रही है। मुझसे प्यार की बातें कर रही है। देखिए, आप जो भी आप हद से ज्यादा बोल रही हैं। आपको मेरी निजी जिंदगी में झांकने का कोई हक नहीं बनता। और सुषमा की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसका क्या? और उसके साथ साथ तुम अपनी भी जिंदगी बर्बाद कर रही हो।
अभी भी वक्त है, तुम अपने कदम वापस ले लो वरना अनर्थ हो जाएगा। अब जो भी होगा देखा जाएगा। योगेश पर सिर्फ मेरा हक है और मैं उसे पाकर ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। मैं कैसे बताऊं तुम्हें मैं किस मझधार में फंसी हूँ। ऐसे दो नाव में सवार होके सबकी जिंदगी खराब हो रही है। तुम्हें डिसीजन लेना पड़ेगा सुषमा। पर मुझे पता है योगेश मुझे डिवोर्स नहीं देगा। तो मैं क्या करूं? नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। तो आ जाओ, कोई नहीं है घर पे। वो है ना तुम्हारा दिनू काका। एक काम करो, तुम ही आ जाओ। बहुत दिन हो गए तुमसे प्यार करे। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। ठीक है आती हूँ, रेडी रहना। मैं तो हमेशा रेडी हूँ तुम्हारे लिए। तुम रेडी हो क्या ना? ठीक है आती हूँ। पूरी तरह सेटिस्फाई कर देते हो तुम प्यार करके। अपना एक ही उसूल है, जो भी करो पूरी शिद्दत से करो, परफेक्ट करो, चाहे सामने वाले की जान ही निकल जाए। अरे मेरी जान, मैं अपनी जान की जान कैसे निकलने दे सकता हूँ? पर हाँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तुम्हें डिसीजन लेना ही पड़ेगा। हम दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। क्या करूँ तुम ही बताओ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बस मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो किया और पा भी लिया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम सीरियस। तुम्हें क्या लगता है मैं सीरियस नहीं हूँ? मैं क्या यहाँ सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आती हूँ? प्यार करती हूँ मैं तुम्हें। तो पा लो ना अपना प्यार, अपना लो ना मुझे, वरना फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे तुम? जल्दी पता चल जाएगा। साले सब के सब करप्ट हैं। कैसा अजीब खानदान है ये। लेकिन इससे ये तो साबित होता है कि खून तुमने नहीं किया। लेकिन जब तक हमारी इंक्वायरी खत्म नहीं होती तुम्हें यहीं रहना होगा। चलो उस साले साहब को उठाते हैं जिसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने फोन किया था ना। चलो। अरे इंस्पेक्टर साहब आप? क्यों, हमें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कब कहा मैंने? सॉल्व हो गया आपका केस? बस सॉल्व के करीब ही है, बट उसके अंदर हमें तुम्हारा साथ चाहिए। मैं भला कैसे आपका साथ दे सकता हूँ? ये तो पुलिस स्टेशन चल के ही पता चलेगा। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? चलो। किया क्या है मैंने? ये तो पुलिस स्टेशन चल के। क्या बदतमीजी है ये? अभी तक तो हमने बदतमीजी की नहीं बेटा। हम अगर अपनी बदतमीजी पे उतर है ना तो बड़ों बड़ों की कमीज और तमीज दोनों निकल जाती है। इसके पहले हम अपने अवतार पे उतर आए। सब सच सच बता। कैसा सच? होटल में खाना खाने से पहले स्टार्टर लेते हो ना, तो इसे स्टार्टर ही समझो। इसके पहले भरपेट खाना खिलाएं। सच सच बता, योगेश का खून क्यों किया तुमने? झूठ है, बकवास है ये। रुकिए रुकिए, बताता हूं। जल्दी बोल। खाली पीली मेहनत करा दी ना? असल में मेरी और सुषमा की मुलाकात फेसबुक के थ्रू हुई थी। बात कुछ इस तरह शुरू हुई कि पहले चैटिंग,
फिर कुछ फ़ोन कॉल्स और फिर हमारी मुलाकात। उसने मुझे बताया कि योगेश उससे प्यार नहीं करता है और राधा के साथ दूसरा संबंध बना रहा है। इनफैक्ट उसने उन दोनों को हम बिस्तर होते भी देखा था। रोती हुई आई थी वो मेरे पास। मुझे लगा इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने का। मैं बहुत प्यार करता हूं सर उससे। उसके बिना जीने का सोच भी नहीं सकता हूं। फिर मैंने उसे अपने प्लान के बारे में बताया, पर वो तैयार नहीं थी सर। पर मेरे सर पर तो प्यार का भूत सवार था। निकल पड़ा योगेश के घर उससे बात करने कि सुषमा को छोड़ दे। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आके कह रहे सुषमा को छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? बीवी है वो मेरी। प्रेमिका है वो मेरी, जो तुझसे जरा से भी खुश नहीं है। देख, तेरा जो कुछ भी राधा के साथ चल रहा है तो उसे चला, कंटिन्यू रख। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन सुषमा मुझे दे दे। सुषमा दे दूं? तू बताएगा मुझे, राधा का कंपेयर करना नहीं कर रहा, तू बताएगा मुझे अब। राधा, तुम जो ये कर रही हो ना, ठीक नहीं है। इसमें कितनी जिंदगियां खराब हो रही तुम्हें पता है? मैं साफ जी से प्यार करती हूँ बाबा। शादीशुदा होते हुए ऐसी नीच हरकत करते तुम्हें शर्म नहीं आती? और इसमें उस बेचारे सरजू का क्या, जो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हाँ, मैं अब सरजू के साथ नहीं, साफ जी के साथ रहूंगी बाबा। और इसमें मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रोकूंगा, तुम्हारा बाप रोकेगा। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। मैं योगेश को ही खत्म कर दूंगा। बाबा प्लीज, बाबा ऐसा नहीं कर सकते आप, प्लीज अब ऐसा मत करिए। सुषमा सिर्फ मेरी और मेरी ही रहेगी। साहब जी, खून खून, दीनू काका ने खून कर दिया। जीजू को मार डाला। खून खून, जीजू को मार दिया। क्या वो शोर क्यों मचा रहे हो? दीनू काका ने खून कर दिया। ऐसा नहीं हो सकता बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते? इनके हाथ में ये चाकू रहा और लाश वो रही। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन। और इस तरह मैंने अपना सारा गुनाह दीनू काका के सर मर दिया। प्यार इंसान को आशिक बना देता है, दीवाना बना देता है, लेकिन प्यार में इंसान कत्ल भी कर देता है, ये नहीं सोचा था। एक काम करते हैं, सुषमा मैडम को भी उठाते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस प्लान में शामिल है। सुषमा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। पर तुमसे करवाया तो सही ना। अपनी हवस की आड़ में
अपने पति का खून करने से भी नहीं रोका तुम्हें? बहुत लंबा जाओगे तुम दोनों।